क्यों नहीं होता, देखो ध्यान देना, जीरोज वाई पर क्यों नहीं होता और वाई पर होता है तो कब होता है। दो टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, दोनों को समझा देते हैं। पहला तो सबसे बन गया भाई, फैक्टराइज करके कभी नहीं बनेगा ये, तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते भी नहीं। तो आप पहले इसको फॉर्म में लाइएगा, इसका एल्सियम क्या होगा अल्फा बीटा, इसको बीटा प्लस अल्फा कहोगे और ये क्या है सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरो क्या पड़ेगा माइनस बी, बी के रूप में काम ऑन किया ना, माइनस बी बाय वन, सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा सी बाय वन, वन बाय वन, सॉल्व करने पे क्या आएगा पहला बन गया। सेकेंड पाइए, इसको आप लिख सकते हैं एलसीएम अल्फा स्क्वायर इंटू व्हाट बीटा स्क्वायर, इसको फिर कहोगे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा नहीं कर सकते हो क्लास 8 के फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इसका मान जानते हैं क्या होता है, इसका मान भी जान रहे हो, इसका मान टोटल बन जाएगा। सबसे फर्स्ट टोटल गया, सेकेंड नंबर में क्या करना है सॉल्व कीजिएगा, इसमें नंबर ऑफ निकालने के जीरोज, तो कोई भी पॉलिनोमियल हो इसको लिखते हैं px इक्वल टू समथिंग लिखते हैं ना, px अपने मान नहीं था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 था, x का कौन सा मान जिसके लिए पूरा क्या जीरो बन जाए। याद करो पढ़े टाइम तुम लोग कि px को fx को y कहते हैं ना, ये जीरो तब बनेगा जब y का मान जीरो, y का मान जीरो कहाँ होता है x एक्सिस पर होता है ना, इसका मतलब इसीलिए हम लोग x एक्सिस वाले पर जितना बार कट करता वही होता है जीरो। मान लो वही क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ कर दिया py इक्वल टू वाई स्क्वायर y प्लस 1, समझ जाना वो किसके लिए कर रहा है। अब y एक्सिस को कहाँ कहाँ काटा, वहां x जीरो उलट देगा, कितना उल्टेगा कभी नहीं आएगा, ठीक है। जितना बार काटा उतना जीरोज एक्सिस हो गया, और इधर काटा नेगेटिव उधर तो पॉजिटिव, इधर कितना बार काटा दो बार काटा ना। और इस टाइप का क्वेश्चन में हाउ मेनी जीरोज, यहाँ आपकी जीरोज दो ही है बट दोनों जीरोज क्या है सेम है ना, एक्स का दो मान नहीं होगा, मतलब एक्स का मान देखो किसी किसी मान यही आपको क्वाड्रेटिक है, तो इसका निकालते हैं जीरोज, एक्स का दोनों मान क्या आता है -2 आता है ना, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ भी जीरो दो ही होगा बट बोथ जीरो आर व्हाट सेम या इक्वल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सर, और ग्राफ अगर ऐसे होगा तो कहोगे नो एनी जीरोज, जीरोज कुछ नहीं होगा। टच किया तो दो जीरो सेम होगा, कट किया डिस्टिंक्ट होगा, और कट नहीं किया तो नो जीरोज, नो रियल जीरोज, मींस इसका जो इमेजिनरी हो गया, डी का मान नेगेटिव हो गया, ठीक है। फर्स्ट में थर्ड में कर रहा है, थर्ड भी काफी सिंपल है, थर्ड में क्या करना है 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा को लिख सकते हो √3/2, जो भी कांस्टेंट साइड कर लेंगे, ये 3 मत निकालना बाहर, के बाद निकलता नहीं एंगल है ये। कॉस के किस वैल्यू पर कॉस का मान √3 तो पड़ेगा सब कॉस 30 पर, कॉस प्लस कट जाएगा, 3 थीटा का मान कितना 30, थीटा का मान कितना आएगा यहाँ से 10 बन गया। चलो ये भी हो गया, फर्स्ट भी सेकेंड भी थर्ड भी हो गया। फोर्थ नंबर देखो ध्यान से, फोर्थ में आपको प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD, बाहर का पॉइंट है ये टेंजेंट ये टेंजेंट होगा, और कौन थ्योरम था 10.1 ना 2 10.2 था, फ्रॉम 10.2 पढ़े ना, बाहर के पॉइंट से टेंजेंट की लंबाई सेम होती है। AP किसके इक्वल हो गया, AP इक्वल्स PC के, और इस सर्कल पे भी PB इक्वल्स क्या हो गया PD, दोनों क्या प्लस की माइनस, सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2, AP माइनस PB, AP में गया PB क्या बचा AB, और यहाँ पर PC में गया PD क्या बचा PC, फोर्थ भी हो गया। फोर्थ 5 नंबर सिंपल ये भी है। 3 नंबर ABC है, सबका प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, निकालने का n का मान क्या होगा। अब याद कीजिए एलसीएम का मतलब था जो जो नंबर आया उसका मैक्सिमम बार कितना आया होगा, 2 मैक्सिमम कितना आया, 5 मैक्सिमम क्यों आया, 3 मैक्सिमम एक बार ही आया होगा तब तो बन दिया, इसका मतलब 3 मैक्सिमम एक बार आया होगा, 3 मैक्सिमम एक बार यहाँ एक आया, इसका मतलब n का मान भी वही होगा ना।
और n का मान 2 कब लेते हैं? n का मान 2 तब लेते हैं जब यहाँ क्या होता? 2 है कि नहीं? इसका मतलब n का मान क्या होगा? 1। एलसीएम का मतलब उसका कौन कौन नंबर आया और मैक्सिमम कितना हो रहा है, ऐसे आपके बोलो। चलिए सफाई 5 क्वेश्चन आंसर हो गया। 5 के बाद देखो छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बन जाएगा ना। 10 120 का तो यही करना है हमारा। 10 135 का 1 मिनट, ये 170 का आएगा। 120 के बाद कौन सा पढ़े हम लोग? 60 120 हो गया। 10 180 का मान बन जाएगा, 2 × 90 कर लेंगे, उसी में तोड़ोगे जिसका मान पड़ेगा, ठीक है। हालांकि tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी होता है, हमारे बुक में दिया हुआ होगा। tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 11 में पढ़ा है। अब क्या आएगा? tan 150 का मान निकालिए। 150 का मान नहीं आएगा, 150 का मान नहीं, तो tan 75 का मान कर देगा, तो भी निकाल तुम नहीं पाओगे। tan 270 कर दिया, क्या 90 कर देंगे, कर लेंगे प्रश्न। इस क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है इस टाइप का, ध्यान रखो। तो उसके बाद 7वां क्वेश्चन भी हाईली इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी का। इसका ट्रिक आपको दिए थे हम। एस टी किस दो ट्रायंगल में है? एस टी क्यू आर पी एस और पी क्यू, कौन सा दो ट्रायंगल में सारा पार्ट आने वाला है? तो इन ट्रायंगल आर टी एस नहीं लेंगे, आर टी एस में कभी पी एस आएगा, तो वी हैव टू टेक दिस ट्रायंगल पी टी एस एंड और कौन सा लेंगे? पी क्यू, सही है। वही ट्रायंगल लेंगे उसी पार्ट को देखते हुए। और कई क्वेश्चन में क्या होता है, उस फिगर का प्रॉपर्टी यूज करके चेक करते हैं। अब कोई साइड इक्वल है तो इसके बदले वो आ जाएगा। ये सब भी कहीं दिमाग लगाओगे पसंद रहेगा तो चेक करो, ध्यान दो। आगे सिमिलर करने के दो एंगल चाहिए कम से कम। पहला क्या मिल गया? एंगल टी एस पी 90 है, और एंगल पी क्यू और 90 ये भी है, सही है ना। पहला आपको सबको मिल गया। सेकेंड नंबर कहोगे सर नहीं मिल रहा, फिर मिल जाएगा, थोड़ा प्रयास कर लीजिए। देखो जब भी 90 वाला एंगल जा रहे हैं तो फंसो मत, ये 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे, इसको 3 मान लिए। देखो कैसे प्रूफ कर रहे हैं। 1 + 2 कितना है? 90। 2 + 3 ये भी कितना है? 90। कहो क्यों है? ये तो 90 दिखाई पड़ा सबको। ये दोनों का सम 90, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब 90 ये है तो बाकी दो का सम 90 होगा। फ्रॉम 1 to क्या कहोगे? फ्रॉम 1 and 2 90 सेम, तो 1 + 2 इक्वल टू क्या होगा? 2 + 3 है। यहाँ कट गया, क्या आ गया? 1 = 3 आ गया। पहला 1 = क्या? एंगल 3 मिल गया, ठीक है। जहां भी कॉमन एंगल का कॉन्सेप्ट बने हुए लगा दो। आप लोग केयरफुल कौन ट्रायंगल किस पे सिमिलर सेट करना भूल गया, याद पड़ेगा। पीटीएस सिमिलर टू ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल को जैसे माने वैसे लिखो, दूसरा को सेट कर लो। पीटीएस का एंगल पी यहाँ है, इसके इक्वल एंगल 3 और 90 इसका यहाँ था, 90 इसका यहाँ है। एस लास्ट टू लास्ट बचा कौन? पी बाय विच रूल? एंगल, सही है। सिमिलर करने के बाद उसी पार्ट को लेंगे जिससे मतलब है, पीटी से नहीं छोड़ेंगे, मतलब है टीएस से। हाँ, टीएस + एसटी हुआ। एसटी बाय कितना होगा? एसटी बाय पी क्यू इक्वल टू, चलो पीएस मतलब है बिल्कुल है, पीएस बाय क्या लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई के आंसर रेडी हो जाएगा। समझ गया ना? ये तरीका का सारा कुछ कवर हो गया। नेक्स्ट 10 मिनट लिखोगे, इसको फास्ट में सुनो। प्रॉपर्टी क्लब चलाइए, फास्ट में इतना होता क्या? कन्वर्ट फॉर क्या पीडी और आरटी पैरेलल हो रहा है। बिल्कुल सही बोला वो भी।
1 इक्वल टू 3 का कंसेप्ट देखो, सिंपल का आपसे आज सिंपल रहेगा वो। जब ये दोनों एंगल लेंथी है, सम 180 तो हो गया पैरेलल, अल्टरनेट हो गया, नहीं हो गया वो सही है। क्या नाम रहेगा? ये ट्रेडिशनल तरीका था जिसको यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखोगे फटाफट। साइंस का 10 साइंस करने क्या, 10 साइंस कर दिया, अच्छा रहेगा। आज मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन पे काम करते थे, इसका बहुत दिन हो गया छुट्टे थे। मध्य रेस कौन, इनको पहला क्वेश्चन मैग्निफिकेशन बेस्ड है। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन एंड इट्स यूनिट फॉर बोथ लेंस एंड मिरर, दोनों का डिफाइन करना है। लेंस का अलग होता है ना, और मिरर का एम अलग होता है ना। लेंस का क्या होता है? v बाई यू, मिरर का माइनस v बाई यू। यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं होता, रिप्लेस कर। और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन इस पर एक न्यूमेरिकल मान लीजिए छप गया है, एक ये इसके लिए था मिरर देना, और एक ये इसके लिए था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएगा पाएगा ना, UHI माइनस VHO इक्वल टू व्हाट। जब मैं घुमा के पूछता है तो घुमा कर पूछते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, कहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर सिर्फ पूछ सकता है। चलो बात नहीं, जो यूनिट ऑफ पावर, कौन पावर? ऑप्टिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, ऑप्टिकल पावर पूछ रहे हैं, कर लोगे ना। फिर व्हाट इज 1 डायोप्टर, कर लोगे। If 2 lenses of power plus 2 diopter and minus 3 diopter are in contact, दो लेंस है जिसका पावर ये और ये दिया हुआ है, उसको आपस में क्या कर दिए? कांटेक्ट मिला दिए। देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन, कंबाइन करने के बाद रिजल्टेंट फोकल लेंथ कितना है? व्हाट क्वेश्चन है? फिफ्थ है, फोर्थ है। कॉपर सल्फेट का एक्चुअल फ्लेम क्या होता है? ब्लू। 5 मॉलिक्यूल्स वाटर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? व्हाइट। क्यों होगा? ड्यू टू लॉस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ यूटिलाइजेशन। ट्राई करो, ये बर्निंग क्वेश्चन है। ये हो गया। इसके बाद ड्रॉ डायग्राम ऑफ 6th case of both cone lens, convex lens and cone mirror। हम ये दोनों का छठा केस से क्वेश्चन में मान ली जाने वाला है डायग्राम के साथ, ठीक है। M+1 for which mirror? -1 for which mirror? M+0.2 for which mirror? And for what position of object? ऑब्जेक्ट किस पोजीशन से पढ़ा है ना, फुल फेस लास्ट में कर देंगे। M is 1.2 नहीं सही। For which mirror?
and for what position of object? M is -1 for which length and for what position of object? So ये आपको हो गया इंट्रोडक्शन का. इसके बाद एक न्यूमेरिकल लेंस वाला क्वेश्चन रिवर्स टू या मीटर का वो भी पूछता है. वो शॉर्ट ट्रिक को याद है तो पकड़ गए सब इसको. रियल फॉर नेगेटिव वर्सेस फॉर पॉजिटिव मीटर के लिए याद ठीक है वैसा काम करेगा. चलो एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं उसको बढ़िया से बनाना. क्वेश्चन पूछ सकता है ध्यान देंगे आपके. स्क्रीनशॉट भेज देंगे ग्रुप में ही. इसका कितना बड़ा क्वेश्चन लिखाना पॉसिबल नहीं है. उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देंगे. अभी भेज देंगे हम याद से. इसके बाद देखो यहाँ पर which meter is used as. इसको क्या है ना which meter is used as which meter is used as. पहला हेडलाइट ऑफ कार. आंसर क्या इसका होगा? रियर व्यू मिरर. आंसर क्या इसका होगा? कॉन्वेक्स. सोलर फर्नेस भट्टी के लिए कॉनकेव क्यों करते हैं? कन्वर्ट करता है. कर लोगे डिफाइन कर लोगे. समझ आ गया होगा. एम्बुलेंस के फ्रंट पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ क्यों होता है ना? लेटरल में सीधा हो जाएगा ड्यू टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेटरल इन्वर्सन डिस्प्लेसमेंट करें. इसका डायग्राम पूरा कर लोगे. अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो कहां जाएगा? बोलिए. सेंटर है लौट जाएगा. पढ़े हो कि नहीं? इस केस में आई का मान कितना है? इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 ना. आई का मान भी 0 आर का मान भी क्या है? 0. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक है. जानते 0 क्यों हुआ? नॉर्मल है ये ना. इंसिडेंट भी नॉर्मल कैसे गया? देखो अभी मिरर था प्लेन नॉर्मल था. अभी आई का मान कुछ है कि नहीं? आई कुछ है. आई कुछ कम हुआ. आई कुछ कम हुआ. आई और कम हुआ. आई और कम. आई कितना हो गया? 0. मतलब आई नॉर्मल के राउंड जाएगा. आर का मान भी 0. आई का मान भी कितना हो जाएगा? अपना आवाज सुन रहा जी. डिफाइन पूछ सकता व्हाट इज फोकस, व्हाट इज अपर्चर, इंपॉर्टेंट है ये हो गया। उसके बाद होमोलॉगस सिर्फ से क्वेश्चन कंफर्म मान लीजिए आएगा, फिर आपका आइसोमर से आएगा, इसका नाम बताओगे जिससे पूछेंगे वो बात नहीं है। शांत रहो। 3 2 5 कितना हुआ? 5 हो गया।
उसका नाम बताओगे जिससे पूछेंगे वो सब प्लेन खोलो इसको, समझ लिए ना, समझ लिए। चलो बताओ तुम जी, नाम क्या इसका? काम रहोगे बात नहीं, नहीं पता और डे क्लास क्यों नहीं आती, कुछ नहीं होगा इसमें। सब पढ़ाएं, परसों कल पाए इसको ना, कल पाए। तो बताओगे तुम बताओ जी, जी क्या कर रहे हो? कल पाए इसको, तुम बताओगे ना, बैठो काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, पहले लॉन्गेस्ट टाइम ढूंढते हैं। लॉन्गेस्ट टाइम इज पेरेंट चाइल्ड मींस मैक्सिमम ऑफ पावर। इसमें है 4, इसको लेंगे तो भी 4 ही आएगा, इसमें 3 कमी लेंगे इसको, इसमें लेंगे 3 कमी लेंगे, छोड़ेंगे इसको। पेरेंट चाइल्ड ये बन रहा है 4 और एक ये बन रहा है। प्रयास करना स्टेट लेने को, फर्स्ट स्टेट में 4 आ गया, पेरेंट चाइल्ड ये हो गया। बाकी जो बच गया वो कौन ग्रुप? अल्काइल। ठीक है, नंबरिंग करना स्टार्ट उसी एंड से जहां से कम पड़े उस पर अल्काइल। इस एंड से करेंगे तो 1 2 3 4 तब वो भी 3 आया। इधर से लागू करेंगे तो भी क्या आता? कहानी सेम था, तो आप दोनों सही है। नाम क्या इसका हो गया? 2 कॉमा ये कितना 3 है ना, 2 3 इधर 2 का गया ना, 2 3 ब्राइन गाइल। पेरेंट में कितना है? 4 ना, 4 मतलब क्या हो गया? ये किसका आयु उम्र बताओ तुम, किसका आयु उम्र है? एग्जाम में दे ये दे देगा फॉर्मूला आपको, ये किसका आयु उम्र है? समझ रहे होगे? बिल्कुल सही है, आईएसओ एक्सएम सही है। एक्सएम क्यों है? 54 6 1 2 3 4 5 सिंपल देखो। कोई पूछेगा आपसे ये किसका आयु उम्र है? कुछ सोचने तुमको सोचने का भी यहाँ कुछ काम नहीं है। कहोगे आंख बंद करके सर ये आयु उम्र पेंटिंग का है, कैसे? 5 करोड़ है। नाम क्या था बहुत उसका? लेट बोलो, अलग सिखाया इसको। पेनेट्री हो गया 1 2 3 ये भी आपको 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे 2 डायमिथाइल ओपन बैठो। चलो तुम जी सब दांत जितना खाली है सारे दांत में क्या भर दोगे? H। और ये ब्रांच है कि नहीं है? ब्रांच है ये? बिल्कुल नहीं है। क्यों ब्रांच क्यों नहीं है? हाँ, कम से कम 3 चाहिए। तो ड्राइविंग शुरू कहाँ से होता है? कम से कम कितने ग्राम से? एटलीस्ट 4 सही है। नाम क्या इसका होगा था? क्या कहेंगे इसको हम लोग? एनेक्सन एंड मींस नॉर्मल एक्शन। सही है, ठीक है। सब पढ़ा रहे हो, बस रिव्यू कर रहे हैं इसको फटाफट फास्ट। तुम बताओ भाई जी नाम से फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा? देखिए ठीक है, प्लेन मिरर का फोकल क्या लेंथ है? फोकल लेंथ फ्रंट की फोकस क्या होता है? फ्रंट क्यों होता है? अंदर इसका कारण ना, ये मान लो प्लेन मिरर है, इस पर गिराएंगे पैरेलल न्यू लाइट, फोकस निकालने हमेशा गिराते हैं पैरेलल न्यू लाइट, लौटेगा भी क्या ये पैरेलली, कहाँ मीट कर रहा है? इनफाइनाइट पर, फोकस इनफाइनाइट पर। ठीक है, हो गया ना? हाँ, 2 क्वेश्चन आपको हाथ भेज दे, खुल जाएंगे।